हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है ट्रूथ कंटेंट्स की इस कहानी की एपिसोड में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे। आज जिस घटना को मैं लेकर आपके पास आया हूँ, यह घटना 22 जनवरी की 4:43 का है। लखनऊ के गोमती नगर से एक ट्रेन खुलने वाली थी जो कि मुंबई के लिए जा रही थी। उसी ट्रेन में एक 25 वर्ष का नवयुवक जिसका नाम राजीव था यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन महाराष्ट्र के जलगांव से पास कर रही थी तो भुसावला जाकर जंक्शन पर ट्रेन रुकी। भुसावला से ट्रेन को मरवाड़ जाना था और वहां से 423 किलोमीटर की दूरी पर था जहां उसका डेस्टिनेशन था। जब ट्रेन अपनी रफ्तार में रहती है और अचानक ट्रेन रुक जाती है तो राजीव को लगता है कि ट्रेन अचानक क्यों रुक गई, यहाँ तो कोई स्टेशन भी तो नहीं है। तो राजीव ने क्या करता है कि वो देखने के लिए खिड़की के पास जाता है और झांकता है तो देखता है कि भगदड़ मची हुई है, लोग ट्रेन से उतर रहे हैं। तब तक राजीव के नजर एक दूसरी ट्रैक पर पड़ी जहां से दूसरी ट्रेन आ रही थी। लोग भगदड़ की वजह से ट्रेन का आवाज नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां पे एक तीव्र मोड़ था, कर्व लिया हुआ था और झाड़िया था जिसके चलते लोगों को आती हुई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद राजीव बहुत जोर से बहुत चिल्लाया लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद जब ट्रेन पास हुई तो उसके बाद राजीव को वहां पे खून ही खून नजर आ रहे थे। तो आइए हम इस कहानी में ये देखते हैं कि एक अफवाह ने कितनी लोगों का जिंदगियां छीन लिया। ट्रेन जो थी उसका नाम पुष्पक एक्सप्रेस था जो कि गोमती नगर से मुंबई के लिए जा रही थी। जब ट्रेन जा रही थी तो रास्ते में जब ट्रेन महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पहुंची तो वहां पे एक चाय वाला आता है और चाय बेचने के लिए, जैसे आमतौर पर जो चाय बेचते हैं वैसे आता है, चिल्लाता है कि चाय लेना है, चाय लेना है। और एक छोटा सा बात कहता है कि पीछे वाले बोगी पर आग लग गया है। जब पीछे वाले बोगी में आग लग गया है तो वहां पे दो लड़के, जिसका एक का नाम उदय था और दूसरा का नाम विजय था, उन लोगों ने इस बात को सुन लिया कि पीछे वाले बोगी में आग लगा है। जब पीछे वाले बोगी में वो लोग ताक कर देखे तो धुआं आ रहा था। अब दोनों बेचैन चिल्लाने लगे कि आग लग गई है, आग लग गई है। और ये बात आवाज सुनकर जो चाय वाला है वो भी चिल्लाने लगता है कि पीछे वाले बोगी में आग लग गई है। लोगों में भगदड़ मच जाती है और ये D3 जनरल क्लास का बोगी रहता है। ऐसे ही जनरल में क्या दशा होती है आप जानते ही हैं। जब चिल्लाने लगता है तो कुछ स्लीपर क्लास के लोग, कुछ ऐसी क्लास के लोग भी इस आवाज को सुनते, वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं। तब तक जो चाय वाला होता है चैन पुलिंग कर देता है। चैन पुलिंग की वजह से जो ट्रेन की चक्का जाम हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। लोग आओ न देखते हैं न ताओ, लोग दोनों तरफ जो रास्ते होते हैं ट्रेन से उतरने का, एक जो स्टेशन की ओर और दूसरा ट्रैक की ओर, कुछ लोग तो मैक्सिमम लोग स्टेशन की ओर उतर जाते हैं और कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ये जो जयपुर में गैस का हादसा हुआ था जिसमें ब्लास्ट कर गया था, वैसे ही कोई हादसा ना हो जाए, तेजी में लोग उतरने लगते हैं ट्रैक की ओर। तब तक राजीव नाम का जब लड़का भगदड़ देखता है तो वो खिड़की से झांक कर चिल्लाने लगता है। वो देखता है कि दूसरी ट्रैक पर ट्रेन आ रही है तो वो चिल्लाने लगता है। लोगों को ये सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन उसकी दुर्भाग्यवश उसकी जो साउंड था वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और कुछ ही देर में जो कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसको दिल्ली की ओर खाना होना था, वो जा रही थी दिल्ली की ओर, वो आती है और 23 लोग उस ट्रैक पर रहते हैं। और कुछ ही देर बाद जो सब में लोगों का जो हुजूम था, सन्नाटा छा जाता है और चारों ओर किसी का हाथ तो किसी का पैर दिख रहा था, किसी का धड़ ही नहीं था, किसी का पूरा शरीर ही चिथड़ा चिथड़ा पड़ गया था। यह देखकर राजू सन्न रह जाता है। कर्नाटक एक्सप्रेस के जो लोको पायलट थे उन लोगों ने भी बहुत बचाने का प्रयास किया था लेकिन झाड़ी होने की वजह से अच्छी तरह से दिखा नहीं ट्रैक। और जब यह कुछ ही देरों में सोशल मीडिया पाया, पूरे भारत में यह न्यूज फैल गया और हुआ कुछ नहीं था। एक अफवाह के चलते लगभग वहां जब काउंट होने लगा
तो 10 घायलों की संख्या और 13 लोग मृत पाए गए। तब उन लोगों में से तमाम लोग वैसे भी थे जो पहली बार मुंबई जा रहे थे। मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश के, कुछ नेपाल के भी लोग थे। उस एक्सीडेंट के चलते कुछ देर बाद जो रेलवे प्रशासन होता है और उसके द्वारा जो घायलों थे उनको 5,000 से 50,000 तक का मुआवजा देने का ऐलान करता है और मृतकों को 1.5 लाख, और महाराष्ट्र सरकार 5-5 लाख रुपया मृतकों को देने के लिए घोषणा करती है। तो कैसे एक अफवाह के चलते कितने लोगों का जान चली गई और कितने लोग तो अपने पिता, माता या भाई को खो दिए। इसीलिए इस वीडियो को बनाने और इस कहानी को पहुंचाने का एक ही मकसद है, आपको जागरूक करना। जब तक आप स्वयं किसी चीज का निरीक्षण न कर ले तो किसी अफवाहों में न आए। इसी के साथ मैं मिलता हूं फिर आपको ट्रूथ कंटेंट के किसी अगले कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।